अच्छा, कैरी ऑन। गुजारिश ये है कि अनीस साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई बात ये है कि कुरान से आप क्यों भागते हैं। भाई हमने हमने ना तो ये अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, ना हमारी बात का ये मफहूम है कि हम कुरान से भाग रहे हैं। मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि कुरान हमारे मुसल्लमात में से है। आप हमारे सामने कुरान पेश करेंगे, हदीस पेश करेंगे, हदीस की शरह पेश करेंगे, हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन आपके मुसल्लमात अपने हैं, हर बंदे के अपने अपने मुसल्लमात होते हैं। हर बंदे को एक ही बात तस्लीम हो ये जरूरी नहीं होता। असल में मुसल्लमात मुसल्लम की जमा है, और मुसल्लम वो बात होती है जो आपको तस्लीम होती है। मुझे कोई बात तस्लीम है, हो सकता है आपको ना तस्लीम हो। मिसाल के तौर पर जितनी जहां से बात शुरू की है कि कुरान के बाद हदीस है, हदीस के बाद फिर हदीस की भी आगे शरह है, तो ये सारी बातें हो सकता है आपको तस्लीम ना हो। लेकिन हमें तो ये तस्लीम है कि कुरान हो, साहिब कुरान का फरमान हो, बहुत अच्छी बात है। उसकी शरह भी हो जो उनकी मुताबिकत कारी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अपने मुसलमात हैं, क्योंकि आपका मामला अलग है। आपके घर में एक ऐसा बंदा है जिसका नबूवत का दावा है, और आपने कहा भी है कि नबी तो गलती नहीं कर सकता, नबी तो कुरान के खिलाफ नहीं बात कर सकता। भाग तो आप अपने मुसलमान से रहे हैं, हम तो नहीं भाग रहे। हमने तो पहले कहा है कि हमें कुरान से दलील देकर कायल करने की कोशिश कीजिएगा जरूर, लेकिन जब हम आपको आपके मुसलमात से आपके नबी की दलील पेश करने की कोशिश करें तो आपने ये नहीं कहना कि आप कुरान से भाग गए। नहीं नहीं, कुरान से दलील आपने हमें देनी है, क्योंकि कुरान हमारे मुसलमात है। आपके जो मुसलमात है, आपके नबी साहब की तहरीर, वो आपको मुसल्लम है, क्योंकि आपका ईमान है कि वो गलती नहीं करते, कुरान के खिलाफ नहीं लिख सकते। इसलिए मैं आपको कायल करने के लिए आपके मुसलमात से दलील पेश करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इजाजत दें तो अपना अपना दावा पेश कर देते हैं, फिर दलीलें पेश कर देते हैं। कायल हाँ करने जी। के लिए आवाज़ आ रही है? हो गया जी, मेरी भी गल में हाँ जी, 2 मिनट हो गए हैं जी। अच्छा जी, अब हबीबुर मान साहब वेलकम हो गया सर। जी अस्सलाम हबीबुर वालेकुम। मान साहब जज़ाकमुल्लाह जी, आसन और जज़ा। आमन जी। नज़ीर अब साहब ने क्या खूबसूरत बात की है। जी आप बात मजा आप बात जारी रखें जी। जी जी, माइक म्यूट कर लें जी। जब भाई कैरी ऑन, टाइम स्टार्ट। जज़ाकमुल्लाह जी, आसन और जज़ा। जनाब आमर नज़ीर साहब ने क्या ही अच्छी बात की है, और ये एक तरफ तो मान रहे हैं कि मेरे और इनके मुसलमात जो हैं वो कुरान और हदीस हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉपिक लगा हुआ है वो भी कुरान और हदीस का लगा हुआ है। तो मैं इनको बार बार कह चुका हूँ कि जो मेरे और आपके दरमियान मुश्तरका मुसलमात हैं उनमें से आप दलील पेश करें। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले ज़रूर पेश करें, लेकिन जब उनके ऊपर बात होगी, अब बात हो रही है हयात मसीह, हयात ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान और हदीस की रूह से, और ये दोनों बातें मेरे और आपके दरमियान मुसलमात हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अमर नज़ीर साहब अपना दावा और दलील पेश करें कुरान करीम की रूह से, ठीक है। हाँ, अगर कुरान करीम की रूह से ये साबित नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे मुसलमात से दलील पेश कर सकते हैं, ठीक है जी। उसका जवाब मेरे ऊपर देना है या नहीं देना है, इसका मैंने आपको बाद में जवाब दूंगा। लेकिन जो यहाँ पे मुकालमा लिखा हुआ है, जो तहरीर लिखी हुई है कि कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करें, क्योंकि ये मेरे और आपके दरमियान मुश्तरका मुसलमात है, क्योंकि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ज़िली और बुरुज़ी नबी मानते हैं, ठीक है। और आप लोग नहीं मानते, इसलिए ये आपके मुसलमात में से बात नहीं है। मेरे और आपके मुसलमात में बात यह है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, मैं भी उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, और कुरान करीम को अल्लाह ताला की किताब मानता हूँ। ये है मेरे और आपके दरमियान मुश्तरका जी टाइम मुसलमान। हो गया, मजे भाई टाइम हो गया। ये बजर जो है ना, ये समझे 2 मिनट पूरे हो गए। ये जो आवाज़ आ रही है जी। आमिर साहब कैरी ऑन। जी नीस साहब, गुजारिश ये है कि जो मुसलमात बाहमी मुश्तरक होते हैं ना, वो
दोनों की मशावरत से तय होते हैं। ये कई दफा बात मैं कर चुका हूं कि इस तरह नहीं होता कि एक फरीक फैसला करे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये चीज मुश्तरक है, ऐसे नहीं होता। मेरे दोस्तों, सुनने वाले, मेरे अजीजों, भाइयों, दुनिया में किसी भी अदालत में ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने मुखालिफ से मशवरा किए बगैर किसी बात में इश्तराक तय कर लो कि भाई ये और ये चीज मेरे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। मुश्तरक चीज पर फैसला करने के लिए दोनों के दस्तखत जरूरी हैं कि ये दोनों को कबूल है कि ये मेरे और आपके दरमियान मुश्तरक है। तो बहरहाल मैं आपकी दिलेरी पर हैरान होता हूं कि आप किस दिलेरी से बात कर देते हैं गुफ्तगू के दौरान। अभी जो आपने बात की है, शुरू में ही आपने पहला फिक्र ही गलत माशाल्लाह बोला है और आपने कहा है ये तो आप मान गए हैं कि मेरे और आपके दरमियान कुरान और हदीस मुश्तरक मुसल्लमात हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तो बिल्कुल ये बात नहीं की। मैंने तो ये कहा है कि मुसल्लमात अपने अपने होते हैं। किस दिलेरी से आप मुखालिफ की बात को उसके सामने बैठकर बदल देते हैं? अपने अपने मुसल्लमात हैं हमारे। अगर आपका ये दावा है कि कुरान और हदीस आपके मुसल्लमात हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं कुरान और हदीस से आपको कायल करने की कोशिश करूंगा या ना करूंगा। लेकिन मिर्जा साहब की बात आपको मुसल्लम तो है ना। ये तो आपने कह दिया कि आपके घर नबी ऐसा है जिसकी बात गलत नहीं हो सकती। नबी की बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं हो सकती। बिलखुसूस कुरान के खिलाफ साहिब कुरान जिस तरह नहीं लिख सकते, इसी तरह कोई भी नबी नहीं कर सकता। तो ये बात तो तय है कि आपको मिर्जा साहब की बात मुसल्लम है। हमारे तो यहाँ पहले ही शुरू में ही हमने बात कर ली। हमारे रावी, हमारे जो शुरुआत लिखने वाले शारे हैं, उनमें से तो किसी का नबूवत का दावा नहीं। अगर उनमें से कोई नबी होता ना, हम उसकी बात ऐसे ही मुसल्लम मानते जिस तरह हम साहिब कुरान की बात मुसल्लम। आ रही है आवाज? जी जी, अच्छा आवाज़ आ जी, रही है मैं ये किसी। हाँ जी, हाँ जी, एक मैं गुजारिश कर दूं यहाँ पे कि जो भाई ऊपर बैठे हैं ना, तो मेहरबानी करें वो कमेंट में जंग ना करें। ऊपर आराम से बैठे हैं। आपको मैंने एक रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, आपको ऊपर ड्राइंग रूम में सोफों पे बिठा दिया है। अगर आप नीचे जाके कोई जंग करना चाहते हैं तो मैं सबको नीचे उतार देता हूँ, फिर आप नीचे जंग लड़ते रहें। तो मेहरबानी होगी, आप सब भाई जो हैं ऊपर दो हमारे अच्छे भाई बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुने और उससे कुछ हासिल करें। अच्छा तो अच्छा, यही है जज़ाकल्लाह। कि मेरे पास भी 10 मिनट शायद और हैं। अच्छा यही है कि आप सबको नीचे उतार दें। बात तो दो ही बंदों ने करनी है, सोफों पर बिठाने की नहीं किसी को, बाकी नहीं नहीं, आपकी वो मर्जी। कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा वो मतलब एक रौनक भी होती है ना लाइव की। उजड़े वो फिर उजड़े बागां दे गल रखे लगते हैं। मैं पंजाबी थोड़ा लाइटर लाइटर टच दे देना, और मतलब बाकी अच्छा लगता है आमिर जरा भाई, लाइव रिक्वेस्ट भरी हो। सारे हमारे जो फॉलोवर है ना उनको भी रिक्वेस्ट चली जाती है ना, हम ऊपर बैठे हैं तो मैं ताकि अपनों हम। को पहले कह रहा हूँ, हाँ अपने जी, अपनों को मैं पहले से नहीं बात नहीं, सुन हमारी कह रहा तरफ हूँ। से कोई कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी। आमिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमारी रिस्पेक्ट जगह है। जी 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 तो जी। तो मकसद मेरा यह भी होता है ऊपर बिठाने का कि भाइयों को पता चले कि यार इस तरह भी बात हो सकती है। वो रवायती तरीक़ों के अलावा भी कोई तरीका है बात करने कराने का या सुनने सुनाने का। तो जी मजा भाई, आपका टाइम स्टार्ट। जजाकमुल्लाह जी, हसन और जजा। मेरा ख्याल है मियाँ साहब कि ये ना हमारे 2 घंटे इसी बात के ऊपर गुजर जाने हैं कि मुसलमात क्या हैं। और जी आमिर नज़ीर साहब ने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया है जी, आपने झूठ बोला है और किस डटाई के साथ बोला है। आमिर नज़ीर साहब का फिक्रा ये था कि मेरे लिए मुसलमात जो हैं वो कुरान और हदीस हैं, और मैंने इनको जवाबन ये कहा था कि ये तो बात तय हो चुकी है कि आप भी मान रहे हैं कि आपके मुसलमात जो हैं वो कुरान और हदीस हैं, और मेरे भी कुरान और हदीस हैं, ये हम दोनों के मुश्तरका हैं। नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुन ली जाए। और अमर नज़ीर साहब ने खुद ही जवाब दे दिया इस बात का कि मेरी मर्जी है कि मैं आपके मुसलमात में से जवाब दूं या अपने मुसलमात में से जवाब दूं। अमर नज़ीर साहब, इसी तरह मेरी मर्जी है कि मैं कुरान और हदीस से बात करूं। ठीक है, अगर आपको ये मुसलमात तय होते हैं, आप ये चीज मानते हैं कि कुरान से बड़ा शाहिद और नातक हमारे दरमियान कोई नहीं है, तो आप वहां से अपने दावा की दलील पेश करें और साबित करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर चले गए। बाकी अगर आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं
تو ازالہ اوہام پڑھیں جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 آیات سے وفات مسیح ثابت کی ہے۔ پھر اگر آپ میرے مسلمات کو مانتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری تحریرات کو بھی پڑھیں، یہ نہیں کہ آدھی تحریر پڑھ کے اس کے اوپر اعتراض کر دینا ہے، اور باقی جو تحریر انہوں نے بیان فرمائی ہیں، جو انہوں نے وفات مسیح ثابت کی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، یا تو پھر وہ میرے مسلمات کا وہ حصہ بھی مانیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات سے وفات مسیح ثابت کی ہے۔ جی جزاک اللہ جناب، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ بھائی انیس جی صاحب عمر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے بالکل یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث میرے مسلمات ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بھی مسلمات قرآن اور حدیث ہیں۔ آپ اپنے منہ سے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن میں نے کہا کہ میرے مسلمات قرآن اور حدیث ہیں۔ آپ جب مجھے قائل کرنے کے لیے دلیل دیجئے گا، ضرور دیجئے گا قرآن سے، حدیث سے، کیونکہ نہ قرآن نے غلط بات کی ہے، نہ صاحب قرآن نے قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ آپ ضرور مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے گا، وہ میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ جی عمر صاحب آپ یہ کی ہیں آواز نہیں آ کہ رہی۔ نبی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ ہے، عمر وہ صاحب، کیسے قرآن عمر کی صاحب، غلط؟ عمر صاحب، عمر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی، کچھ ٹائم کے لیے نا 8-10 سیکنڈ میں۔ اچھا اب ٹھیک ہے آواز میری؟ آپ آواز ہاں جی ٹھیک اب ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو مسلمات ہیں نا، ان میں مرزا صاحب کی تحریریں شامل ہیں۔ جب آپ کے مسلمات اپنی زبان سے تسلیم شدہ ہیں کہ ہاں ہمیں مرزا صاحب کی بات تسلیم ہے، قرآن اور حدیث بھی آپ کہتے ہیں ہمیں تسلیم ہے، تو میں جہاں سے چاہے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن کی حدیث قرآن کی شرح حدیث ہے، حدیث کی شرح حدیث ہے، شرح حدیث کی بھی آگے۔ تو اسی طرح سے آپ کے مرزا صاحب نے جتنی باتیں لکھی ہیں نا، بھلے وہ ازالہ وہام کی ہیں، ابراہیم احمدیہ کی ہیں، وہ ساری قرآن کی ہی تفسیریں ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں اور ڈریں نہ۔ اگر ازالہ وہام کی آپ مجھے تحریر پیش کر کے اپنی جو میری دلیل ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو میں نہیں نا کوئی دلیل پیش کر رہا، فی الحال تو ہم ایک اصول ہی طے کر رہے ہیں نا کہ آپ کو مرزا صاحب کی بات ایسے ہی تسلیم ہونی چاہیے جیسے کسی بھی نبی کے پیروکار کو اپنے نبی کی بات تسلیم ہوتی ہے، جس طرح مجھے اپنے نبی کی بات تسلیم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کا کلام پیش کیجئے، نبی کا فرمان پیش کیجئے، مجھے قبول ہے۔ آپ کو بھی اگر یہ بات جی قبول ہے ٹائم ہو گیا۔ جی السلام علیکم، جزاک اللہ جی۔ احمد نذیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میرے مسلمات ہیں لیکن ابن ماجہ کے مسلمات نہیں ہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ احمد نذیر صاحب میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میرے مسلمات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں آپ کے مسلمات میں سے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کا حوالہ دیں۔ جس طرح آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث آپ کے مسلمات میں سے نہیں ہیں، کیوں؟ آپ نے یہ خود ہی بیان فرمایا ہے، آپ نے کہا جی قرآن اور حدیث میرے مسلمات میں سے ہیں، اور میں نے کب کہا ہے ابن ماجہ کو کہ یہ قرآن اور حدیث تمہارے مسلمات میں سے ہیں؟ تو محترم عامر نذیر صاحب میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے مسلمات میں سے نہیں ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ جب تسلیم ہی نہیں کرتے تو آپ کے مسلمات کیسے ہوگی؟ مسلمات تو نام ہی اس چیز کا ہے جس کے اوپر آپ اتفاق کرتے ہیں، مسلم ہوں آپ کے لیے، اس سے باہر جا ہی نہ سکیں، تو اس لیے وہ ہماری مسلمات ہیں، آپ کی مسلمات سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے مسلمات سے پیش کریں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے، نہ کہ رب المسلمین ہے۔ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اس میں صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں یہود بھی آ جاتے ہیں، نصارہ بھی آ جاتے ہیں، بلکہ تمام کی تمام جو لوگ ہیں، امتیں ہیں، وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ کے مسلمات کیسے قرآن ہو گیا؟
یا تو हो آپ गया اللہ जी। کو ثابت کریں کہ رب क्या المسلمین भाई ہے. टाइम हो गया सर। जी अमर साहब। वाह जी वाह, बड़ी प्यारी बात की है, बल्कि मज़ाहिया बात की है कि नीस साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब की जो बातें हैं वो आपको मुसल्लम नहीं है, इसलिए आप उनसे दलील नहीं पेश कर सकते। दलील बंदे को वहां से पेश करनी चाहिए जो बंदे के अपने मुसल्लमात हों। जैसे मेरा क्रिश्चियन का मुनाजरा होगा, मेरे मुसल्लमात कुरान और हदीस हैं, मैं उसके सामने कुरान और हदीस पेश करूंगा, वो मेरे मुंह पे लफड़ा मारेगा और कहेगा निकल जाओ, कुरान हदीस अपना चुको, निकल जो नाल ही चुक के, ये तेरे मुसल्लमात हैं। वो मुझे कहेगा ये तेरे मुसल्लमात हैं, मुझे कायल करना है तो मेरे मुसल्लमात से बात बयान करो। मेरे मुसल्लमात इंजील है, तौरात है। तो लिहाजा मैं हैरान हो रहा हूँ ये बात सुन के नीस साहब की कि कितनी मजाहिया बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर मिर्जा साहब की बात पेश करनी है तब पेश करो अगर तुम्हें वो तस्लीम है। हद हो गई है। मुखालिफ को उसके मुसल्लमात से बात पेश की जाती है, ना कि मुखालिफ को अपने मुसल्लमात से बात पेश की जाती है। जिस तरह क्रिश्चियन को मैं बाइबल से दलील दूंगा, आपको मैं आपके मुसल्लमात से दलील दूंगा, आप मुझे मेरे मुसल्लमात से बात कीजिएगा, दलील दीजिएगा, मैं कायल हो जाऊंगा। लेकिन ये दुनिया का कौन सा कानून है गुफ्तगू के लिए कि मैं किसी को कायल करने के लिए अपने घर के मुसलमान से दलील पेश करूंगा? सुभान अल्लाह। वो मुझे थप्पड़ मारेगा और कहेगा अपने मुसलमान भी चुक ते आपको या तो निकल नीवा नीवा होकर तर हो जाए। ये कहाँ से आपने असूल सीखा है भाई गुफ्तगू का? पहले तरीका तो सीधा कर लें। मैंने आपको कहा दावा और दलील 1 मिनट की बात होती है, असूल भी नहीं तय होते आपके साथ। आए मुझे बताएं कि जो मुसलमान अपने मुसलमान से दलील दी जाती है। आपका माइक म्यूट हो गया। चलो टाइम भी हो गया वैसे आमर साहब का। मैंने आमर नजीर साहब. छोड़ दिया माइक टाइम नहीं। अच्छा टाइम. ठीक है। जज़ाकमुल्लाह जी हसन और जज़ा. मेरी ख्याल है कि आमर नजीर साहब ने मेरी बात को गौर से सुना नहीं है और इन्होंने जनाब एक और वो जो है ना वो मजाहिया फिक्रा बोल दिया कि माजा साहब ने जो है यहाँ पे कोई मजाक कर दिया है इनके साथ। और भाई मेरे, मैंने आपको पहली आयत कुरान करीम की बयान फरमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ये कहता है कि तो मैं तमाम जहानों के लिए रब हूँ, पालने वाला हूँ, उनका अल्लाह हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिमीन नहीं फरमाया। और जब कोई यहूदी या ईसाई जब आपसे बात करेगा मोहतरम, तो वो यही तो बात करेगा कि कुरान से बात करें, तो कुरान तो आपके मुसलमात में से है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ना तो यहूदी हूँ ना कोई ईसाई हूँ, कुरान मेरे भी मुसलमात में से है। अब यहाँ पे बात हो रही है दो मुसलमानों के दरमियान, तो जब दो मुसलमानों के दरमियान बात होगी तो उनके मुसलमात में से सबसे अफजल मुसलम जो चीज़ है वो कुरान है, जिसकी आप दलील पेश नहीं कर रहे। और यहाँ पे आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ कि मुसलमात तय किए जाएं, मुसलमात तय किए जाएं। और भाई मुसलमात तो पहले ही तयशुदा हैं, मजमून लगा हुआ है, ठीक है, और सारे लोग तहरीर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी मुसलमात तय करें। आमर नजीर साहब, अगर आपके पास कुरान की दलील मौजूद नहीं है तो सीधा बता दें कि मेरे पास नहीं है जी, मैंने मिर्जा साहब की किताबों से सिर्फ साबित करना है, तो बात आपकी दुरुस्त है, फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। यहाँ तो एक्सेप्ट कर लें यहाँ पे सबके सामने कि मेरे पास कुरान से दलील नहीं है और मैं इसलिए हजरत मसीह मौद जी टाइम हो गया माजा से भाई, बात करनी चाहता हूँ। टाइम हो गया सर। भाई जी नीस साहब, बात वो करनी चाहिए जो दोनों फरीकैन को काबिल कबूल हो। ये आपने फर्ज किया हुआ है कि ये गुफ्तगू दो मुसलमानों के दरमियान है। ये बात मुझे तस्लीम नहीं है कि ये दो मुसलमानों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। मेरी नजर में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं तो उसके अपने मुसलमात होते हैं। इन मानों में मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह उसके अपने मुसलमात होते हैं, इसी तरह आपके अपने मुसलमात हैं, मेरे अपने मुसलमात हैं। ये दो मुसलमानों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं है। आप अपने पास से ही कोई फैसला कर लेते हैं। आज सुबह भी
तो बंदा वहां फैसला करके कह रहा था देखो हम दोनों भाई हैं। मैंने कहा यार भाई वो होते हैं जो दोनों भाइयों को तस्लीम हो के हाँ हम भाई हैं। एक बंदा कहता रहे दूसरे को तुम मेरे भाई हो, वो कहे भाई नहीं मैं तो तुम्हारा भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। कैसे हो सकता है? रिश्ता थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं करते। अनीस साहब, हमारे और आपके मुसलमात अलग अलग हैं। मैं आपको दलील आपके मुसलमात से दूंगा। आपने अपने मुसलमात में मिर्जा साहब की तहरीरों को रखना है या इन मिर्जा साहब की किताबों से बरात का ऐलान करना है? बस दो टोक बात बता दें। अगर इन किताबों से बरात का ऐलान कर दें, सिर्फ कुरान और हदीस से बात किया करेंगे आज के बाद आज आपको। लेकिन अपने अपने मुसलमात जो हैं, मैंने अपने मुसलमात बयान किए, आपने भी बताया कि आपके घर में एक नबी ऐसे हैं जो गलती नहीं करते, कुरान के खिलाफ बात नहीं करते। वो अगर मैं उनकी बात मिस कोड करूंगा, गलत बयान करूंगा, आप उसकी वजाहत कर दीजिएगा। जाहिर है आपके मुसलमात में से जिस तरह आप मेरे सामने कुरान की जो आयत पेश करेंगे मुझे कायल करने के लिए, मुझे अभी से पता है गलत पेश करेंगे उसका मानी और मफहूम, लेकिन मैं भाग तो नहीं रहा कि मेरे सामने कुरान ना पेश करना। मैं तो कह रहा हूं मेरे मुसलमात में से है, आप करना पेश, उसका गलत मानी बयान करना, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसकी वजाहत करूंगा, उसको सही करूंगा गलती को। आप भी ऐसे दिलेरी से कहें कि हाँ मिर्जा साहब की तहरीर मेरे लिए मुसलमात में से है, आप गलत पेश करोगे मैं सही कर दूंगा। तो आपके और मेरे अपने अपने मुसलमान हैं, मैंने आपको वहां से दलील देनी, कबूल है तो बात शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल वैसे ही नमाज का टाइम हो रहा है, इसी मौजू पर जिस मौजू पर कहें। चले, टाइम खत्म हो गया जनाब। मेरा ख्याल है सायरन की आवाज़ कम पहुंच रही है। नहीं नहीं, आ रही आ रही। अच्छा अच्छा। जी अमर नजीर साहब, बात सुन के फिर नमाज पे चली जाएगा। आप जिस बात को मुसलमात मान रहे हैं ना, कुरान और हदीस, आप उसकी नफी पेश कर रहे हैं यहाँ पे। आपने कहा जी आप मुझे मुसलमान नहीं समझते, आप अपने मुसलमात की ही नफी कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना व अकला ज़बीहतना फज़ालिकल मुस्लिम लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतुर रसूल। ये तो जिम्मा ही अल्लाह ने मुसलमान होने का अपने और अपने नबी के जिम्मा लिया है। जब मैं अपने ज़बान से ये इकरार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आपको किसने हक दे दिया कि आप मुझे गैर मुस्लिम कहें या ईसाई साबित करें? पहली बात तो ये आप अपने मुसलमात के खिलाफ कर रहे हैं। मैं इसीलिए सोच रहा था कि आप अपने मुसलमात से बात क्यों नहीं करते, क्योंकि आप अपने ही मुसलमात को मानते नहीं हैं, इसलिए आप उन पर बात नहीं करना चाहते। और दूसरी बात यह है कि मैंने कब कहा है आपको कि मेरे मुसलमात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें नहीं। और भाई मेरे मुसलमात जो हैं वो कुरान भी है, हदीस भी है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें भी हैं। लेकिन ये मुसलमात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानते नहीं हैं। आप उनकी आधी बात पेश करते हैं, आधी बात को नहीं मानते। अगर तो आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की को मुसलमान उनकी किताबों को मुसलमात में से माना है, तो फिर आपको अज़ाला यहाम पढ़नी पड़ेगी, जहाँ पे आपने साबित किया है वफात मसीह। वो आप मानते नहीं हैं। ठीक है जी, ये तो वही हाल करते हैं जो यहूद और नसारा करते हैं कि भाई जी मजा भाई, टाइम हो गया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरा एक ख्याल मिनट के अब बाद मैं अमर आता हूँ, नज़ीर। एक मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, अब बात तो ख़त्म ही हो गई, उन्होंने भी नमाज पे जाना, आधा घंटा भी हो गया। बात मेरे ख्याल में आपकी दोनों की नहीं थी, आप दोनों की कोई मुसलमात नहीं थी, आप दोनों का कोई इख्तियार नहीं था, ये सिर्फ मेरा इख्तियार था। मैंने एक टॉपिक लगा दिया है, तो सीधी सी बात है, अगर जिसको मंजूर था वो आके यहाँ पे उसके मुताबिक बात कर देता है। कि मैंने एक रूल एंड रेगुलेशन मरतब कर दिया अपनी लाइफ पे। माजा साहब को मंजूर था, आगे आमर नज़ीर साहब आपको मंजूर था, आप आ जाते हैं, कहते जी मैं बात करता हूँ। यहाँ आपके ये मसाइल छेड़ देना कि जी आप मेरी मर्जी से करें या मेरी, मैंने जब एक टॉपिक लगा दिया है तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मर्जी या मेरा रूल चलना था। आप में जिसमें इतना इल्म था या उस लेवल पे आप बात करना चाह सकते थे या कर सकते थे,
खड़ा करते जी, हाँ जी हम आते हैं मुकाबले में। तो जमात अहमदिया की तरफ से इब्न माजा साहब और दूसरी तरफ से जो भी होता XYZ कोई भी आता तो कहता है जी हाँ जी मैं बैठता हूँ, मैं बात करता हूँ। ये सब कि आप अपनी उसमें शरायत रखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो मैंने आधा घंटा इसलिए दिया कि न है ना, तो जो मैंने लिखा है ना भाई, एज ए थर्ड पर्सन यहाँ पे मैंने एक रूल एंड रेगुलेशन मुरतब कर दी हैं, तो अहमदियों को मंजूर है तो वो आके बात कर लें, दूसरे लोगों को मंजूर है तो वो आके बात कर लें। ये सब मैं बजाय डॉक्यूमेंट इसके कि कर मुसलमान, एक मिनट, बजाय इसके कि आप अपने ये मामला तो रूल एंड रेगुलेशन चलाएं, तो वो तो आप अपनी लाइफ पे कर सकते हैं जहाँ भी आपका दिल करे। तो लेकिन जब मैंने एक लगा दिया मजमून, तो फिर जिसको ये मजमून मंजूर है और जो इस पर बात कर सकता है, उसमें हिम्मत है, उसमें इल्म है, उसमें नॉलेज है, तो वो बिस्मिल्लाह काम शुरू करे, अपना बात मुकम्मल करे, बजाय इसके कि अपने चलो अपने जी। लॉ और कवानीन। हाँ, जिसको भी ये कवानीन नहीं मंजूर, वो बिल्कुल कहते कि मैं विड्रॉ करता हूँ जी, मैं ये इस सब पर मेरा भी बात कर कमेंट सकता हूँ लीजिएगा, इनकी बात खत्म होगी, मेरा भी कमेंट लीजिएगा। जी। मैं आ गया हूँ जी, मुझे बात कर लेने दें, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। आप बातें बेशक आपस में चलते रहें। जी हाँ जी। चले तो इनकी आप बात सुन लें अमर नज़ीर साहब की, तो फिर आप कितना वही 2 मिनट। जी जी बिल्कुल, 2 मिनट, उससे भी पहले बात खत्म हो गई। नहीं, चले मैंने कोई नई बात चलिए। नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि सुनने वाले फैसला कर लेंगे कि वही बात उन्होंने दोहरा दी है कि भाई आपने मुझे कायल करने के लिए, आमिर नज़ीर ने अनीस साहब को कायल करने के लिए आमिर नज़ीर ने अपने मुसलमात से बात पेश करनी। सुभान अल्लाह, ऐसे दुनिया में कभी होता है? इसका पहले मैंने जवाब दे दिया है कि दुनिया के किसी माशरे में, किसी अदालत में, किसी जगह में, पंचायत में इस तरह का रवाज नहीं है गुफ्तगू का। हमेशा किसी को कायल करने के लिए जब आपने दलील देनी होती है तो वहां से देनी होती है जहां से उसको कबूल है। मैं तो अपने ठीक है। मुसलमात से नहीं भागा। मैंने तो कहा कि कुरान और हदीस मेरे मुसलमात हैं, इनमें से जहां से चाहे, जिस तरह की चाहे, तरोड़ मरोड़ के, गलत वलत करके, मिक्स मुक्स करके मुझे आप दे देना दलील, मैं इंशाल्लाह ठीक है। उसका जवाब दूंगा। मेरी नजर में जो कुछ आपने कुरान और हदीस से करना है या किया है पहले आज तक, जिस तरह आप यहूद नसारा की दलीलें दे रहे थे, इससे भी बुरी दलील और बुरी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि यहूद ये नसारा भी कुछ नहीं है इस मामले में आपके शायाने शान अहमद वो भाई, नहीं है। मेरा ख्याल आप आपने तो नमाज पढ़ के ही आ जाएं, अभी आपका टाइम तो है नहीं। नहीं नहीं साबिर मुझे भाई बात इनको करनी मुकम्मल है, करना है, मुझे दो करना मैं मिनट कह है, रहा बात था चलें। कि करनी इस तरह बातें करके फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे को भी नहीं नहीं नहीं, वो रहेगी। चले जाएं, कोई मसला नहीं, चले जाएं। इसलिए वो मैं मैंने बाद कहा में था मैं इन लोगों को नीचे बिठा दें, इनसे बर्दाश्त नहीं होती फिर ये बीच में बोल भाई पड़ते आप हैं। नमाज पढ़ने चले। जा रहे थे ना, आपको कुछ कहा ही नहीं, भाई साफी कैसे भाई, बुलाया ये साफी आप भाई, नहीं मानते। साफी भाई म्यूट लगा देना जरा, आपने टाइम ज़ाया कर दिया यार। इनके बाकी बाकी नहीं होते अमर नवे सिर्फ साहब, 2 मिनट करने पैने। नहीं नहीं, वो गल ही 1.5 सारी मिनट लंघ गया सी, मैं दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ 1 मिनट दे ਰਿਹਾ। जी आको छाड़ दे, मैं छाड़ देना। नहीं नहीं, आ ਵੇਖਿਆ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਘਾਮ ਬੱਚਾ ਘਾਮ हो गया, मेरा साहब सारी मुझे लगा ये डिबेट दी। नमाज पढ़ने चले गए हैं यार, बात खत्म हो यार गई। मुझे भी पता था, मुझे भी पता था। चलो जी 2 मिनट ही लें नज़ीर साहब, कोई मसला नहीं, ले 2 मिनट ही लें, मैं सिर्फ टेंशन नहीं इतनी है। ही बात कर रहा था, मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा था कि बैन अल-अक़वामी असूल है कि आपने जब अपने मुखालिफ को कायल करना है तो मोहतरम आपने उसको उसकी तस्लीम शुदा बात से बात पेश करके कायल करना है कि भाई तुम्हें ये तस्लीम है ना, तो ये देखो तुम्हारे घर की ये गवाही है और मेरे घर की गवाही कुरान और हदीस है, बिल्कुल आप पेश कीजिएगा। लेकिन ये मैं आपके सामने नहीं पेश करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको तस्लीम नहीं है। आपको जो असल तस्लीम है, जो आपके मुसल्लमात की जड़ है, मैं आपको वहां से दलील पेश करूंगा, या आप उन मुसल्लमात से बरात का ऐलान कर दें या उनको कबूल करें। मैं गलत करूंगा, जुल्म करूंगा, ज्यादती करूंगा, आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा, भाई देखो तुमने ये बात तो रोड मरोड़ के पेश की है, असल में तो मिर्जा साहब का मतलब ये था लिखने का। जिस तरह मैं अपने मुसलमान से नहीं भाग रहा और मुझे बावजूद इसके कि पता है कि आप कुरान करीम के साथ जो सलूक करेंगे और जो आज तक आपने किया है, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप कीजिएगा मेरे सामने दलील पेश, मुझे कायल करने की कोशिश कीजिएगा कुरान और हदीस से। इसी तरह आप भी इस दिलेरी से कहें कि भाई हाँ भाई तुम मिर्जा साहब की तहरीर पेश करके मुझे कायल करने की कोशिश करना, मैं रंजारे कर लूंगा, मैं उसका जवाब दे लूंगा। लेकिन अगर आप अपने मुसलमात को कबूल भी करते हैं और उससे दलील भी सुनना नहीं चाहते तो भागे हुए तो आप हैं अपने मुसलमात से। जब तक आप अपने मुसलमात पर वापस नहीं आएंगे, जब तक आप ये फरार मफरूरी की जिंदगी गुजारते रहेंगे, हमारे दरमियान
किसी अकीदे पर कोई बात नहीं हो सकती। मैं अभी भी तैयार हूँ, हयातो फातिमा मसीह का मौजू हो, खत्म नबूवत का मौजू, किसी मौजू पर बात करनी हो, अपने मुसलमान से ना भागें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन जब तक आप मुसलमान ही नहीं अपने कबूल कर रहे तो बात आपसे कैसे हो सकती है? मसला ये है, मैंने तो शुरू में ही कहा था, इस आधे घंटे में अगर ये बात तय हो जाए तो भी बड़ी बात है, यही नहीं तय होती, क्योंकि आप लोग अपने मुसलमान से भागे हुए हैं। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह बात होगी, बाकी नहीं जो नहीं, रहेगा। अब 1 मिनट मेरी बात सुन लें। टाइम 3 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही गया काम। अच्छा, अब बात है अमन रजीक साहब, मैं आपके वैसे अब देखें कि अब ये बात ख़त्म हो चुकी है, ये जो चल रही थी ना, अब बात आती है कवानीन की। बेसिकली आपका माजा साहब से ये इतराज़ मुसलमात का बनता ही नहीं था। अच्छा, वजह देखें, आप अपनी लाइव चलाते हैं और लोग भी चलाते हैं, आप उस लाइव को होस्ट भी करते हैं और पार्टी भी बनते हैं। यहाँ देखें, ये एक थर्ड प्लेस थी, यहाँ पे मैं होस्ट हूँ। आपने अभी तक मुझे कहीं भी इंटरफेरेंस करते सुना है या देखा है? ये ऊपर भाई भी बैठे हैं, कोई भी बता दे कि एज ए होस्ट मैंने किसी भी फरीक की कोई भी पुश्त पनाही की हो। जी, अपना कैसर साहब, सैफी साहब, अबू हसन साहब, जरा मुझे आपकी विटनेस चाहिए इस मैटर में। नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं दावा नहीं करता। मुझे आप ये बता दें कि मैंने कोई किसी फ्री की पुश्त बनाई, किसी की तरफ से कोई साइड ली है, बोला हूँ दरमियान में कहीं भी? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ना, बता देता हूँ। पहले मुझे इतना बता दें कि मैंने किसी अपने या दूसरे साथ कोई हाँ में हाँ तो नहीं मिलाई, या उसको नहीं थी भाई, सिवाय उसका टाइम बताने के। जब खुद मुझे तस्लीम है तो लोगों की गवाही लेने की क्या जरूरत है? मैं तस्लीम करता हूँ कि आपने खामोशी से तो बात करवाई। बात ये है कि इतना सा अबू हसन साहब, यही मसला होता है कि आप एक छोटी सी बात में भी ना गवाही नहीं दे सके हाथ की। तो चले, बहुत छोटी सी आपका बात है। ज़रफ है। मियाँ साहब मैं कर लूँ हाँ जी, कमेंट? नहीं गवाही नहीं, देते मैं जा कर रहा रहा हूँ, हूँ, आपने मुझे बेहतरीन कर खामोशी लेने इख्तियार करवाई है, ये फिर आमर रजीक साहब, 1 मिनट। देखिए, ये मैंने लाइव लगाई है, मैंने एक सब्जेक्ट रखा है। अगर अपने माजा साहब उसको मंजूर करते हैं तो आके बात कर लें, अगर नहीं करते तो अपने घर रहें या किसी और लाइव पे जो मर्जी जाके बात कर लें। अगुआ भी इसी ये भी ना थे, तरह आप, हाँ जी, अगुआ इत्या भी ये भी ना। इसी तरह जो भी दूसरी तरफ से भाई आए, जो मैंने लिखा हुआ है वो अगर उसे मंजूर है तो बात कर ले, बजाय अपनी तजावीज़ और ये नहीं वो नहीं, मुझे भी असल में सारी सॉरी चीज़ों का सॉरी पता है। सॉरी मियाँ जी, असल में जो बात आपने लिख के लगाई हुई है ना, बात उसी के बारे में हाँ हो रही है, मौजू जो है उस पर मुनाजरा नहीं हाँ हो रहा। जो आपने लिख के हाँ लगाई हुई है, जी, मैं आपसे बात करना चाहता था, आपने कहा नहीं मेरी तरफ से इब्ने माजा साहब बात करेंगे, मैंने कहा चले वो कर लें, लेकिन बात नहीं उसी नहीं, मौजू पे मैं हो तो रही है। इसलिए कहा था कि आपने वो उस टॉपिक को छेड़ना है और उस पर कोई बात करनी है, लेकिन आप तो रूल एंड रेगुलेशन पे चले गए, सारी बात उधर ही आपने आधा पौना घंटा कर दी। क्योंकि क्योंकि बात ही टॉपिक पे मैंने तो एक रूल्स एंड है, रेगुलेशन पे करनी थी ना, तो वो तो मौजू फिर पर तो फिर बात। वो आप मुझसे करते। पहले आपने एक दफा कहा था वो 72 वाली। हेलो पापा। हेलो, कब घर कब आना है? और चीजें नहीं खिलानी मेरी? अब मेरा टाइम, अब साल में एक भी चीज ना आई तो फिर देखना मैं करती हूँ आपको। कहीं और से भी ढूंढ लाना। पापा वो मामा का नाश्ता मंगवा लिया, ले आते हैं। मेरी कोई चीज कम ना हो, सारी चीजें चाहिए मुझे। जी ठीक है। हाँ। इसलिए तो ये सिंपल सी बात लिख दी थी, जिसको एग्री हो वो आए, बिस्मिल्लाह बात करे। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि कोई, जी जी, मियाँ साहब कमेंट लिया ही नहीं आपने, वो चले भी गए हैं यार। कोई बात नहीं।
वाह जी। अच्छा, अब बात ये है ना, ये तो आपकी यकतरफा अपनी परसेप्शन है ना। कभी आपने किसी जमात अहमदिया के बंदे से पूछा है कि क्या जो हम बयान कर रहे हैं आप भी इसको इसी तरह समझते हैं? तो मैं ज़रा ना सैफी साहब का कमेंट ला लूँ, फिर इस पे बाद में बात करते हैं। जी सैफी हाँ, साहब क्या कहते हैं? मैंने उनको सुनाना था कमेंट और वो चले गए हैं। ओ यार, अच्छा, उनको आपने 10,000 दफ़ा कमेंट सुनाए हैं, क्या करेंगे इस लाइव पे भी सुना के? कौन सी लाइव है जहाँ पे आपने उनको कमेंट नहीं सुनाए? तो क्या उनकी समझ में आया आपका कमेंट? मैं ये तो कहना माँ चाहता सिवाय, था मेरी मियां बात साहब कि सुने, माँ सिवाय इसके कि यहाँ पे मेरे ख्याल में तो एक अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो उस पे आपका कमेंट जो है वो उनको गिरा गुजरता और फिर बदमज़गी बन जाती। यही होना था जो अक्सर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना एक पीसफुली बात चलती रहे। मियां साहब सुन लो हुन साडी। मैं जी ये जी, सिर्फ हुक्म कहना करो, चाहता हुक्म। था मियां साहब, बड़े एहतराम के साथ मैंने तो उनको भाई करके बुलाया है, सारा कुछ किया है। मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे मुसल आपने लगाया है टॉपिक ये वाला ना, मैंने पढ़ लिया, मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा, वैसे ही पढ़ लिया मैंने ना, ठीक है। इसमें आपने कोई मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सा फिरका आके बात करे, ना फिर अहमदी बात करे, ना वहाबी बात करे, ना अहले हदीस। आपने एक जनरल सा टॉपिक लगा दिया है ना, ठीक है। अगर तो फिरकों पे जी जी बात जाती है तो मुसलमानों के जो फिरके हैं ना कई, वो इस चीज को मानते हैं कि हजरत ईसा जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वो जिंदा कोई नहीं है कुरान कुरान के मुताबिक ना। जैसे मैं फिरकों का अगर कहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ, जैसे अहले कुरान है वो तो मुसलमान ही है ना, उनको तो किसी आइन ने काफिर नहीं ना डिक्लेयर किया हुआ सरकारी तौर पे। तो ये अब सरकार चाहिए हमें, आइन चाहिए हमें बताएगा कि मुसलमान कौन है गैर मुस्लिम कौन है ना। और इसी तरह एक और बहुत बड़ी लोगों की तादाद है, कई कई लोगों की, कई फिरके मैं बता सकता हूँ आपको। गामदी, वो तो उसकी तो वीडियोस के प्रूफ भी पड़े हैं, आप जाते भी हो दूसरी लाइव्स के ऊपर अहले कुरान के ऊपर, वो भी यही कहते हैं, ठीक है। तो जब हम उनसे बात करेंगे एज अ जनरल पर्सन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा। आपने तो मेंशन नहीं ना किया कोई फिरका यहाँ पे, तो मैं उनसे किस किस चीज पे बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? मैं कुरान से बात करूंगा, हदीस से बात करूंगा, या मुझे कोई वो देखना पड़ेगी जाके, ईसाइयत की किताबें देखना पड़ेंगी मुझे जाके? मैं ये पूछना चाह रहा था उनसे जरा कि तो मुसलमानों के कई नहीं फिरके, कई नहीं, लोग, वो इवन ठीक है, मौलवी तक वो के ठीक जो है है। उनकी वीडियोस भी एज अ प्रूफ पड़ी हैं कि वो उनकी 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 जो है ना, कई मौलवियों की वीडियोस भी पड़ी हैं मस्जिदों में, वो अपने खुतबों में कह रहे हैं कि हजरत ईसा वफात पा गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब मैं उनसे जब बात करूंगा तो मैं एज अ कॉमन, एज अ जनरल पर्सन मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूं, कहाँ से बात करूं मैं? कुरान देखो, को मतलब देखे पीछे फेंक दूं या ऊपर रख दूं या जी जी, गलास में जी डाल दूं? मियाँ जी 2 मिनट बात के लिए मुझे बात करने के लिए मौका मिल सकते हैं? जी व्हाट्सअप करें। आप मियां जी मेरे सवाल का अच्छा जी, जवाब दे दें पहले। अच्छा जी, अच्छा, देते हैं जी, म्यूट आपके लगा सवाल दें का भी जवाब बाकी। मैं देता हूँ। अच्छा जी मुहतरम, बात यह है कि मुसलमानों में अगर कोई इक्का दुक्का बंदा वफ़ात मसीह का कायल है, तो ऐसा बंदा ना तो किसी मेहदी के आने का कायल है, ना ही किसी मसीह मसीह के आने का कायल है, ना ही ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कायल है, और इज्माए उम्मत से वो बंदा खारिज हो जाता है। बाकी जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हैं वो तमाम के तमाम इस बात में मुतफिक हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा उठाए गए हैं और कुर्ब क़यामत वो नज़ूल फरमाएंगे। तमाम मुसलमान इस बात पे मुतफिक हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग कुरान उनको हदीस से बात फारग करना करते जाना चाहते है हैं, इस्लाम से, या मैं जी उनको जी एक वापस मिनट फ़ारग लेकर कर यार, दें जी, आऊँ? हमारी तरफ से यार फ़ारग कर एक दें, मिनट, एक हमारी मिनट, तरफ से फ़ारग उनको कर दें जी उनको। साबे भाई बात कर लेते अच्छा, हैं जी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग कुरान और हदीस से बात करना चाहते हैं ये हयात व वफ़ात मसीह के अक़ीदे पे, तो सबसे पहले तो आप ये एक बात क्लियर कर दें कि क्या मिर्ज़ा साहब का ये दावा गलत है कि हयात वफ़ात मसीह का जो अक़ीदा है ये पहले की जो उम्मतें हैं, पहले जितनी भी मुसलमान हैं उनसे ये मख्फी रहा, राज में रहा, ये अक़ीदा जो है राज में था। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये इस दावे की बुनियाद मेरा इल्हाम है। अगर दुनिया के अंदर अहादीस का वजूद ना भी होता तब भी मेरे इस दावे पे कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर तो मिर्ज़ा साहब का ये दावा गलत है तो जनाब आप कुरान हदीस से बात कर लें, और अगर आप मिर्ज़ा साहब के इस दावा को मानते हैं तो ये दावा ऐसा है कि इसको सामने रखे बिना आप कुरान हदीस से बात कर ही नहीं सकते। शुक्रिया।
अच्छा, इसमें मैं अब जनरली एक बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी यही बात की थी। आप अपनी किसी लाइफ पे या किसी और जो जमात अहमदिया के मेंबर है उस पे जाके आप जिस तरह मर्जी अपनी शराइत रख दें, जो मर्जी पेश कर दें, आप बात करना चाहें ना करना चाहें आपकी मर्जी है। आप असल में मेरी लाइफ का आप माटो ये नहीं समझे कि मैं क्या, क्योंकि मैंने किसी से आपसे ना किसी पार्टी से मुशावरत की ना अपनी तरफ से किसी से मुशावरत की। मैंने एक टॉपिक रख दिया है, तो मेरा मकसद ये है कि अगर मेरी तरफ से कोई बात कर सकता है इस चीज़ पे आगे तो वो इस क्राइटेरिया में रह के करेगा, और अगर कि दूसरी तरफ से आके बात करना चाहता है तो वो भी इस क्राइटेरिया के सर्कल में ही बात करेगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मिर्ज़ा साहब की किताबें हों या किसी शाह वलीउल्लाह की किताबें हों या किसी और मतलब कि हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी की बुक्स हों या कोई हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी साहब की बुक हों। मेरा सिर्फ सर्कल जो मैंने लगाया था वो कुरान और हदीस लगाया। तो इसमें आगे कोई इतराज़ करने की बजाय जिसमें हिम्मत है या जिसमें हिम्मत से मुराद इल्म है कुरान और हदीस का, उसका काम था खामोशी से आके कहता हाँ जी बिस्मिल्लाह शुरू करो काम। मेरे वाले का इल्म होता, उसके पास ये सारा कुछ होता, वो कहता जी बिस्मिल्लाह शुरू करो, बजाय इसके कि वो जी हम वहाँ से बात कर, नहीं चॉइस आपकी नहीं है, चॉइस मेरी है, मेरी चॉइस पे आप बात कर सकते हैं बिस्मिल्लाह, फोरम आपके सामने है, सबको नीचे करूँगा। एक बंदा आज पहलवान जो है अपने मकसद है कि सब्जेक्ट में उसको महारत हासिल है, बजाय आके वो मुझे यहाँ पे आधा पौना घंटा इसी बात में वो ज़ाया कर दे कि जी मैं ये चाहता हूँ, मैं भाई आपकी चाहत नहीं है, चाहत मेरी है, मेरी जो चाहत थी मैंने लगा दी है। आप उस पर कुछ कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जान की ईमान चाहूँ तो कुछ अर्ज करूँ। अच्छा जी मियाँ जी एक मिनट मियाँ जी, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए। अबू हसन भाई एक मिनट। मियाँ साहब असल में आपकी जो ये ख्वाहिश है ना, आपकी ख्वाहिश वैसी ही है जैसे वो आपने ये पढ़ा होगा। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही भट्ट साहब जी, और किसी को इनकी आवाज़ आ रही है? मियाँ साहब मैंने तो आपकी लाइव के हिसाब से बात की थी आपसे कि आपने ये लिखा है इसके ऊपर, तो इन्होंने तो कहा कि जो बंदा भी ये बात करेगा वो हम उसको मुसलमान ही नहीं है। वो ये फतवा इन्होंने कहाँ से सीखा है जी? नहीं वो ये कौन बातें होते हैं किसी को मुसलमान कहने वाला या ना कहने वाला? यार उनके ठेकेदार हैं इस्लाम के। सैफी भाई आज सबको तारफ हो रहा है ना कि नेक्स्ट टाइम जब हमने आना है तो इस लाइव पे कम से कम, और जहाँ भी जैसे मर्जी चाहे बात करें, इस लाइव पे जो भी आएगा जो सामने लिखा है उसके मुताबिक उसका नॉलेज होगा या एजुकेशन होगी तो वो आके बात कर ले। जान की मान ओ यार चुप कर जा तू यार, अर्ज शूटर। करूं। अच्छा यार एक मिनट यार अबू हसन एक मिनट, ये नीडो साहब आए हैं ज़रा। हाँ जी आपका शार्प आप माइक म्यूट करें ना ज़रा, आपका शार्प शूटर होगा, मेरी तो बिना मलक है टिकटॉक की जी जी नीडो। मियाँ जान कैसे हैं आप? शहजादे ठीक ठाक, तू सुना कर रहे हैं कितने जो जो कुछ करना सिखा रहे हैं? बिल्कुल और नहीं हाली कितने हाली तो स्टार्ट किया हाय हाय शर्म करया कर, शर्म कर। नीडो दियां सट्टां तेरे वर्गे बंदे जिन्होंने कौम की मकसद है कि तरबियत करनी सी, प्रोफेसर वो इंज करनगे तो कौम ते फिर अल्लाह ही हाफिज़। चल बोल। मैं स्टूडेंट जे जा सबक चाहता मैं ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਈ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी जी ਸੁਣਾਓ हुक्म ਜੀ करो। ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਲਾਇਆ ਜੀ? ऐसा कुछ यानी कि मुनाजत नहीं करना है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਨਸਤੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ और ਕੀ यार ਗੱਲ ਹੈ? नीडो बड़े ऐसा मोजज पूछ लो बंदे एक करा मेरा डोक टोक मुनाजरा तो नहीं करना आया। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨੀਡੋ ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਕਮ ਕਰ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਫੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਊਟ ਲੱਗੇ ਨੇ?
ਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? जी बिल्कुल। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? मैं जो फेवरेट 49 ने लिख दिता है सो लिख दिता है। अगर ये एक्सेप्ट है तो बिस्मिल्लाह ग्राउंड डिगो, नहीं तो कोई गल नहीं। जिते तुम मिर्जा साहब दी किताबां ते करनी तुहानू एक्सेस मिलदी हो ते करो। ਓ ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਣਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ? कल का टाइम रख ला। हुण अज तो मैं 3 घंटे हो गए ने बंदे ਗੱਲ ਹੀ सारे ਕੋਈ पासे ਨਹੀਂ लाई ਮੀਆਂ सी ਜੀ, लाइव ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈंने ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਈ ਦੀ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। अच्छा मैं अबू हसन साहब ਵੈਸੇ अबू ਮੇਰੀ हसन ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਸੇ एक ਮੇਰਾ मिनट ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ओ एक मिनट खलो जा नीडो, खलो जा एक मिनट। आ खलो जा नीडो, खलो जा एक मिनट। ए तू नीडो तू म्यूट ना लाई तो फिर मनु लाना पै गया ना, तो खुलना औखा ही। अच्छा अबू हसन ते मलक साहब मैं तुहानू पहले दसदा, नीडो साहब नाल मेरा ना वैसे जाती फ्रैंकनेस हैगी है, इसलिए असी जरा ना खुल खुला के आपस में गपशप कर लैंदे हैं। तो तुसी जड़ा बुरा ना मनाना, ठीक है? तो जी मलक साहब तुसी कुछ फरमाओ ना, अच्छी अच्छी गल्लां दसो सानू। तुसी साडे दामत बरकत हो। मैं ਤੁਹਾਡੀ ते कोई ਮੈਂ अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਸ ਇੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलो बस हूँ इंशाल्लाह नैक्सट टाइम आमर साहब ने भी पता लग गया ना कि अगर मैं फेवरेट 49 ते जाना तो मैंने वही गल करनी पैनी जो उत्थे लिखा होएगा। हुण अज वो गल इसलिए मैं उन्होंने करन दी ना खोल के कि वो भी अपनियां कढ लैण ते असीं अखीर ते अपना मतलब दस दांगे उन्होंने जिहड़ा साडा मकसद सिनेरियो होएगा या साडा ਚਲੋ जो ਨੀਡੋ ਸਾਹਿਬ असूल ਕਹਿ है। ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨੀਡੋ ਔਰ ਵਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। जी 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 माजा भाई जरा म्यूट करना, माजा भाई म्यूट करना। अच्छा हसन साहब बात पता क्या है, देखिए हर एक का होता है अपना मिजाज और अपना मकसद अंदाज। तो जिस तरह की बात आपने की है ना उस पर मैंने बहुत देखता हूँ रोज़ाना ही लाइव में, तो सिवाय वो गालियों और इस तरह के ऊंच नीच जुमलात के अलावा ना कुछ भी नहीं निकलता। ना कोई तहजीब निकलती है, ना कोई तमीज़ निकलती है, ना कोई अदब निकलता है, ना कोई अदाब निकलता है। और इस आग में मैंने बड़े बड़े अच्छे लोगों को बदजुबानी करते सुना है जिनसे मैं तवक्को ही नहीं कर सकता था। मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ, ये अली मुस्लिम हो गया, साहबजादा अब्दुल अजीज साहब हो गए, इस तरह के बंदे जिनको मैं पहले सुनता था तो इनके ज़ुबान से कभी मैंने इखलाक से घिरी हुई बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब से ये भी इस तरह के मामलात में आए ना तो कहीं ना कहीं उनसे भी ये बशरी तकाज़ों के तहत ना वो अब काम शुरू हो चुका है। तो जिस चीज़ पे आप बात करें ना उससे बजाय अखलाकी अदवार अपग्रेड होने के ना वो डाउन ग्रेड होते हैं।
اب جب میں نے یہ چیز لکھی ہے نا، تو قرآن حدیث میں جب کوئی بات کر رہا ہوگا تو کون کوئی اس طرح کے مقصد کے فحش گوئی یا بد کلامی کرے گا؟ وہ ایک ادب و اداب کے اور کرائٹیریا میں رہ کے بات کرے گا. اور سب کچھ نکلا بھی تو قرآن و حدیث سے ہی ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں نکلا، کہ اور تو کوئی مقدم چیز نہیں ہے. اصل مقدم جو اول آخر ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے. جی جی اس میں بالکل. اس میں سے اگر کسی کو ہے اس کا یہ عبور، تو وہ آج بیٹھ جائے بات کرے. کیونکہ جی مجھے بالکل. لائف کا سچ کوئی اس طرح شوق نہیں ہے کہ میں مقصد لائف کراؤں 200-400 بندہ بیٹھا اور بلے بلے ہو رہی ہو. نہیں، میں چاہتا ہوں یار نمبر 1 تو یہ کہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کیا کردار ادا کیا، اور کیا جو چل رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر یہ آج سے 1450 سال پہلے ہوتا تو کیا کوئی مسلمان ہوتا؟ اگر مسلمانوں کے اصول تبلیغ یہ ہوتے جو سکہ رائج الوقت ہم ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو میری صرف ایک ہلکی سی کوشش 0% کر لیں کہ یہ ہے کہ لوگ کم از کم ایک دوسرے کی بیٹھ کے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات تو سنیں. ماننے ماشاء پہ اللہ شک میاں نہ، صاحب، ماشاء اللہ. ماننے پہ شک نہ. ماننا تو میاں وہی ہے صاحب، جب دل میں اور دماغ میں آئے گا. میاں صاحب اجازت ہے؟ جی جی. اس کے بعد ان کا پھر وہ شروع ہو جانا ہے، پھر میں نیچے بیٹھ کے ہی سنوں گا. میں ٹھیک ہے. کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ غامدی صاحب کیسے غیر مسلم ہیں، کہ ان کے تو جو ماننے والے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں اور سارے کچھ کے بارے میں، اور وہ ان دونوں عقیدوں پہ وہ رکھتے ہیں اپنا کہ حیات بھی نہیں ہے اور وفات ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ نیڈو جیسا پڑھا لکھا فلاسفر اور اچھا خاصا پروفیسر بھی گالیاں نکالنے لگ جاتا ہے نا، وہ اچھا نہیں لگتا پھر. چلے، وہ آپ نے نیڈو کی وہ دم پہ وہ چیز ضرور انگلی رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ سر کو نا. ہم گالی نہیں دیتے میرا آپ کو، ایکچولی ہم مرزا صاحب کی تھوڑے کتابوں کا کلیاں دا حوالہ دوست نہیں دیتے ہے، ہیں میرا اور بھی دوست آپ ہے، کو وہ گالی لگتا ہے. میرا دوست نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، سب کا دوست ہے نیڈو، اور اسی وجہ سے تو یہ آدھا مرزائی اور قادیانی ہے. اب سیفی آدھا یہ سیفی بول رہا تھا. اب سیفی آدھا نہیں میری میں بات، آدھا مرزئی اور آدھا اپنا دوسرا بھائی. قادیانی. اور سیفی میری بات السلام سنیں میری علیکم جان، میاں صاحب. میری 2 صدقے. بج گئے نے یار، میرے کو رات دے ٹھیک ہے یہ گلاں ہی ماجا بھائی، کرنی تسی ادھر اللہ دے ادھر دیاں حوالے. تے. جی جی. کوئی کر لو پھر کر لو ویسے تسی کر. ہاں جی ابو حسن صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا، میں صرف مختصر سا بیان کر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کریم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے اس دنیا میں جس کے اوپر تمام مسلمانوں کے فرقے متفق علیہ ہیں. تو اس پہ بات کرنے سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور آپ کے بہت سارے علماء جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات پیش کر کر وفات مسیح ثابت کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی غیر مسلم قرار دے دیں، ان کے خلاف بھی فتوے جاری کرا دیں نا، یا ان کے خلاف بھی جناب عدالت قائم کریں اور عدالت سے کہیں کہ یہ بھی جناب وفات مسیح کے قائل ہیں، اس لیے جناب ان کو اسلام سے باہر نکال دیں. اور بات یہ ہے، میرے پاس آپ کے 20 مجددین کے حوالے موجود ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئی ہیں، حیات نہیں ہے. کہیں گے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو سنا دوں گا. جب مسلمات کہا جاتا ہے تو پھر آپ اپنی مسلمات کو بھی نہیں مانیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو فیصلہ کن بات ہے وہ قرآن سے ہو. قرآن میں تو کسی قسم کی کوئی تطبیق نہیں ہے نا، نہ کوئی کجی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو کلام ہے وہ کامل بیان فرما دیا ہے. تو ہم نے دوسری بات یہ ہے، ہم نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے نہ دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے ایک حوالہ دیتے ہیں تو جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری جگہ پر ان کی تشریحات بیان کی ہیں وہ آپ مانتے نہیں ہیں. پھر جب ہم وہ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ طویلات میں پڑ جاتے ہیں
پھر بھی آپ انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں تو تسلیمات جو آپ ہماری تسلیمات میں سے مسلمات میں سے بات بیان کرتے ہیں، تو جب ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ یہ لوگ نہیں مانتے۔ عامر نذیر صاحب کو یہ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کو تسلیمات نہیں مانتے، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے حوالہ دینا ہے اس کی تفصیل حضور نے دوسری جگہ پر بیان فرما دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بات نہیں مانتے، اس لیے وہ آپ کے مسلمات میں سے نہیں ہیں۔ اگر ماننی ہے آپ، اس لیے تو وہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے لیے اس کو ایک جرح کے طور پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جب ہم اس کے اوپر جرح کرتے ہیں تو اس جرح کو بھی آپ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اس جو ہے بحث سے بچنے کے لیے قرآن جو ہے وہ واحد کتاب ایسی ہے جس کے اوپر نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے شک ہے، نہ ہمیں شک ہے۔ جزاکم اللہ جی، احسن الجزا، میں نے اتنی بات کرنی تھی۔ اس میں مایا صاحب کو میں جواب دوں گا اس بات کا، سارے بھائی چپ ہو جائیں۔ ایک منٹ ذرا، یہ ایک منٹ نیڈو، ایک منٹ ذرا نیڈو گل سن میری، تو میرے سٹینڈرڈ دا ہے ہی نہیں یار، کسی عالم نو لے کے آئے تو میرا بچہ نہیں یار گل سن میری، میں تیرے کو نا زہر آبادی گردان پوچھی تینوں آنی نہیں، صحیح گل میں تینوں صحیح دسنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی میں تینوں پوچھیا نا کہ وفات مسیح دی دلیل جتھے تو دین ڈیا نا، یہ منسوب کون ہے، منسوب علیہ کون ہے، تینوں نہیں پتہ لگنا، اس تو کہہ رہے ہیں۔ اچھا چل دے ایک منٹ یار، ایک منٹ ذرا، اپنا نقوی صاحب آئے نا جی، نقوی صاحب ویلکم ہو گیا سر۔ نقوی صاحب تمہیں آواز آ رہی ہے؟ تسی جدوں بھی آتے نا میوٹ لا کے بہ جاندے، تو منوں میوٹ لا کے بہن والا بندہ اچھا نہیں لگتا، پھر میں ہم تھلے اتار دینا، کیونکہ تمہیں میں اتنے مطلب کہ میوٹ لا کے تمہیں بلایا، تو تسی کال پائی تمہیں چکیا، کوئی اپنا دسو، کوئی گل بات کرو۔ اج 8ویں واری تسی آئے تو 15 منٹ تسی بہ کے میوٹ لا کے بیٹھے ہو، کوئی گل کرو جے کرنی ہے۔ چلو تاری میرا خیال ساری لائف سے آ کے زبان گنگی ہو جاتی، ویسے میں تمہیں سنیا ہے بھی ادھر ادھر۔ چلو پھر تھلے بہو جے بہنا تو پھر تھلے۔ اچھا میرا فاضل دوست ابن ماجہ، جی دیکھو ابو حسن بھائی ساڈے تے لوکی، ایک منٹ ابو حسن صاحب میوٹ لائی ذرا، نیڈو میوٹ لائی۔ ابو حسن صاحب میں یہی عرض کر رہا بیکاز تسی سانوں نہیں ویکھیا ہونا، اسی کسی اپنے دوسرے غیر بھائی دی جماعت پراٹ تے جائیے، وجہ کہ دیکھو جس طرح میں تمہیں یہ ماحول پرووائڈ کیتا نا، تسی چاہ کے بھی منوں نہیں کر سکتے گے، کیونکہ تسی وہ بھار چک ہی نہیں سکتے جڑا میں بھار چک جانا اپنے آندیاں دا۔ یہ مسئلہ ہے، تمہیں یہ گلا ہوتا نا، شک ہوتا کہ ساری لائف سے مزے ہی آتے نہیں، ڈردا کوئی نہیں، ہاں عزت تو ضرور ڈردا کہ میں جاواں میرے بزرگاں نوں گالاں پیندیاں پیا ہون، میرے دین میرے بلیو نوں گالاں پیندیاں پیا ہون، منوں پیندیاں پیا ہون، فاش گوئی ہوندی پئی ہے، بد زبانی ہوندی پئی ہے، تو میں کیوں جاواں تے؟ صرف اتنا ایک مسئلہ ہے۔ یہ جی براٹ تسی لا دے، آمبیاں دی براٹاں تے 10 بیٹھن گے، تہاڈے کول 200 بندہ بیٹھا ہوئے، گل یہ نہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا انفارچونیٹلی۔ بالکل، لیکن انہوں تھلے تے چک کے مار سکتے ہیں نا۔ ہاں دیکھو نا، میں جدوں بھی کوئی وہ جا مسئلہ شروع ہوئے نا نیچے کامنٹاں چ، میرا کامنٹ پڑھ لو، میں آدھی مقصد ہے کہ پیسٹ کرنی شروع کر دینا، نال
تاکہ جڑے بھی ادھر دے یا ادھر دے ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ ہاں جی لیکن جڑے مطلب کہ استاد محترم دا تسی ذکر کیتا ہے نا یقین کرو کہ وہ جو کچھ بھی کسی بھی کتاب وچ پڑھتے ہیں نا کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن گل یہ کہ جس انداز سے پڑھتے نا انہوں 5-7 گالاں کر لین نا اپنے یعنی مخصوص اپنے انداز جدو تہذیب والے پڑھتے ہیں تو انہوں گالاں کر لین وہ بہتر ہوں تو انہوں کی علمیت اتنے ختم ہو جاتی لوگ اس لیے میں انہوں نے شروع اپنی لائف سے 1-2 باری لیا سی لیکن بہرحال میں تو اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن تے گل کی سی لیکن تیسری باری انہوں نے آزادی منگی سی تو وہ پھر اس تو میں کہنی تسی آزاد ہی رہو تو تسی جتنے مرضی اپنے طریقے نال آزادی نال گفتگو کرنا چاہو کرو میں تو اپنی لائف اس طرح نہ اپنے الاؤ کرنا نہ مطلب کہ دوسرے کرنا ایتے تو گل ہونی تو اینجی ہونی جس طرح تسی اج بیٹھ ابو حسن صاحب میں کائنڈلی صرف ایک گل کرنا چاہتا ہوں ابو حسن صاحب یہ جو مفتی مبشر صاحب ہیں نا ان سے میرا کم از کم پچھلے 5 سال سے واسطہ ہے پوچھ لیجئے گا میرا اصل نام فاتح جوید ہے اور میرا ان کے ساتھ یوٹیوب پر 2, 3, 4 مناظرے ہو چکے ہیں اور میرا پہلا مناظرہ ان کے ساتھ وفات مسیح پر تھا جو میں نے پہلی آیت پیش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی ٹھیک ہو گیا جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں جی اب مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات کریں میں نے کہا جی کر لو انہوں نے جو حوالہ دیا اس کے بعد حوالہ دینے کے بعد جو اس کی تشریح بیان فرمائی ہے نا وہ کسی ایسی 3rd کلاس زبان میں تشریح بیان فرمائی تھی جو عام سننے والے انسان کے لیے گالیوں سے زیادہ گندی تھی وہ کیلے پکڑ کر ہلا رہے ہیں سکرین پر بیٹھ کے جی یہ کیلا ہے وہ کیلا ہے ٹھیک ہے سر ایسی باتیں نہیں ہوتی جو علمی شخصیت ہوتی ہے نا وہ بات بڑے تحمل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ قرآن سے کرتے ہیں اور یہ جو مفتی مبشر صاحب ہیں یہ میرے محلے کے ایک لڑکے کے کلاس فیلو بھی ہیں اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں میرے خیال آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا یہ ساری زندگی یہ رفع میں رہے ہیں اور وہاں پہ پرائمری اسکول میں پڑھتے رہے ہیں ہمارے سامنے ٹھیک ہے ان کی ساری عادات کا مجھے پتہ ہے میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا کہ چلیں یہ مفتی بن گئے ہیں لیکن بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے علمی شخصیت جو ہوتی ہے نا میرے محترم وہ ہمیشہ بات دلائل کے ساتھ اور اس کا جو اولین فرض ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے دیں گے تو سر آپ کی کتابوں کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی میں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہماری کتابوں کے اندر جو بھی موجود ہے ہم اس کا انکاری کرتے ہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفات لکھی ہوئی کام وہ کہتے ہیں اس نے غلط لکھا ہوا ہے آپ کو بولیں کہ مرزا صاحب اچھا چلیں جی ایک منٹ ٹھہریں جی شارپ شوٹر صاحب ابھی اسی بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی لائٹ جلانی پڑنی ہے نوٹ کر لیجیے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب آپ نے کہنا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ آپ نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ جو یہ بات لکھے گا تو ہم اس کی تو تنسیخ کریں گے اور اس کو جھوٹا کہیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جناب سر میں ابھی آپ کو میں 1 منٹ ٹھہرے جناب میں تنہوں آکھیا پورا حوالہ دینا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس رات پرواز کیا اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے پرواز کیا جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آسمانوں پر گئی جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے پرواز کیا اب وہ جسم کا ذکر تو کر نہیں رہے محترم
रूह का आप जिक्र हवाला कर रहे सामने हैं लगाएं, और रूह आप हवाला सामने मैं लगाएं। सर मैं सारा जनाब पूरा हवाला आपको जनाब मुकायदा किताब का बिल्कुल नाम कहाँ से पब्लिश हुई है, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें। मैं ज़रा लाइट नहीं जलाई हुई क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, मेरे पास रात के 2 बजे हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मैं इसके आप बाद थोड़ा सा मैं आगे हो, मेरे पास 5:25 है। आपको जारूद बिन मुअल्ला जो सहाबी रसूल हैं वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। अब कहें वो सहाबा का गलत हैं। इजमा ईसा अलैहिस्सलाम की हज़ार के साथ के वफ़ात। शाह अपना जब आप शाह कोई शूटर हवाला अपना देते हैं तो शाह आपको शूटर इजमा खमोश थे देखा वो जाता दिंदे पे है। ने वाला दिंदे पे ने 32 ते 2 बजे ने रात दे बच्चे सुते ने इब्ने माजा मेरे दोस्त, मेरी जान, लाइट इजमा अब देखा लाइट ऑन जाता करके है, दे रहे ने ना कि किसी लाइट एक ऑन बंदे दो की करके बात को मिनट देखा सर जाता है। 2 मिनट 2 वेट मिनट करो, 2 मिनट मैं ठहर ਤੁਹਾਨੂੰ जा ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ, ओए रबवे ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਨਾਬ। ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। अबू हसन आपके पास है माजा भाई का व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है जनाब व्हाट्सएप का नंबर आपका अबू हसन नहीं साहब, अबू हसन का मुझे इल्म नहीं है। माजा भाई तो जरा पिक कर लो ना, डेडो ना मैं 2 गल्ला कर रहा